एक योगी जी ने कानून बनाया है, आज ही शायद दिया है उन्होंने बयान, कि माता पिता को जो सेवा नहीं करेगा उसको प्रॉपर्टी से कोई आज अखबार में था जी लेना देना नहीं रह जाएगा। और रजिस्ट्री जिसने करा भी ली है जी, वो रजिस्ट्री 1 महीना के अंदर वापस होगी। ये बहुत अच्छी बात है। जो माँ बाप बिल्कुल, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, तो मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई पहले तो। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आज हमने कई ऐसे चेहरे देखे कि माँ बाप ठोकर खा के रो रहे महाराज, वृद्धाश्रम भेज दे रहे। मतलब जिस माँ बाप ने सब कुछ तुमको बना करके दिया, अपना जीवन लगा दिया, अपने आप को रोटी नहीं खाई, पेट काट काट करके मेरा बेटा पढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं। क्या बात। तो निश्चित रूप से यह भी काम सरकार का, योगी जी का बहुत सराहनीय काम है। तो मैं जो कह रहा हूं कि आज की स्थिति पर जो स्वतंत्रता बढ़ी हुई है, नग्नता बढ़ी हुई है, आज अगर बच्चों को टोंक दीजिए, लड़की को टोंक दीजिए कि यार ये वस्त्र कैसे पहनते हो, तो कहेंगे आप नजर ठीक करो, आप नजर अपनी ठीक करो। मतलब वो नंगे घूमे ठीक है, पर हम नजर अपनी ठीक करें, मतलब हम क्या करें, बंद कर लेंगे नजर, देखेंगे नहीं। मतलब क्या तर्क रह गया बच्चों का, कोई तर्क नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वर्तमान में 3 चीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए जी। एक तो बचपन से ही माँ बाप को अपने बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक, बचपन से ही कोई समझौता नहीं इस विषय पर। आप खाने का दुलार दीजिए, उनको जो संभव हो वो दुलार दीजिए, लेकिन संस्कार से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। एक न्यूज आई थी महाराज जी, शायद बंगाल की थी ये घटना, कि 7 साल का बच्चा था और कुछ टॉफी चुराने को लेकर के दुकानदार या माँ में बहस हुई कुछ करके, तो उस पे कह दिया गया कि तुमने टॉफी चुराई, ऐसा कुछ करके अखबार में था महाराज जी, और बड़ा वायरल ये खबर रही। तो उस बच्चे को इतना दुख हुआ कि उसने एक सुसाइड नोट लिखा कि माँ मैंने चॉकलेट नहीं चुराई थी, और आत्महत्या कर लिया। 7 साल के बच्चे ने, उसके हृदय में लग गया बात। हाँ। तो ये चीज अगर पहले से समझाया जाता तो ये चीजें उसके दिमाग में रहती ना जी। तो माँ बाप क्या है ना कि समझाना नहीं चाहता है। अगर कोई उनको माँ बाप के अतिरिक्त कोई डांट देता है तो माँ बाप उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं जी। संतान को इतना नहीं चढ़ाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, संतों से जो नई पीढ़ी को दूर किया जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। आज की दृष्टि में 2-4 संत जो ऐसे निकल गए जी, जिनके कारण लोगों ने कहा संत लोग तो वैसे ही, अरे भाई विधायक भी 2-4 वैसे निकल जाते हैं, डॉक्टर भी निकल जाते हैं, सांसद भी निकल जाते हैं, इंजीनियर भी निकल जाते हैं, नेता भी कौन नहीं निकल जाता है? बिल्कुल निकल जा रहा है। किस क्षेत्र में लोग हैं कि 2-4 को गंदे नहीं है? नहीं, बिल्कुल। तो आप हर पूरे व्यक्ति को आप उसी ढंग से देख लोगे क्या? नहीं, हर व्यक्ति को तो नहीं देख सकते हो। नहीं देख सकते। ऐसी स्थिति पर संतों से जिस प्रकार से दूरियां बनाई गई हैं बच्चों को, नई पीढ़ी को, अरे बाबाओं के पास मत जाओ तो ये है तो वो है, ऐसा है वैसा, उसका भी ये रीजन है। ये जो नई घटनाएं घट रही, पतियों को मार देना, और कभी सास जो है दामाद के साथ भाग जा रही है, कभी जो है बहन भाई शादी कर ले रहा है, ये जो घटनाएं घट रही बेढंगी घटना, ये शास्त्रों का ज्ञान ना होना, संतों के पास ना जाना आना, क्योंकि संत के पास जाएंगे तो ये ज्ञान मिलेगा। कथा से भीड़ गायब हो रही है। आप कथा अटेंड करिए बैठ करके, कम से कम कुछ तो बुद्धि आएगी। भाई आज आप देख लो, आप बगल में कथा कराओ मेरी, वहीं ऑर्केस्ट्रा करा दो, ऑर्केस्ट्रा में ज्यादा भीड़ आएगी, कथा में कोई आएगा ही नहीं। महाराज जी एक छोटी सी बात है, हम लोग अभी पातालपुरी मठ में बैठे हुए हैं, इस मठ की महिमा बताएं। देखिए ये अति प्राचीन मठ है, मैंने जैसे शुरू में कहा जी। इसका अगर शुरू का इतिहास देखते हैं तो ये हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ आश्रम है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर एक गुफा है। अच्छा। और स्कंद पुराण में वर्णन है, स्कंद पुराण के काशी खंड के अंतर्गत वंदे काशी गुहम गंगा मणिकर्णिका च भैरवम। क्योंकि काशी की जो महिमा है, काशी में आए आप तो भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन, गणेश धुंडीराज जी का दर्शन, काशी माता का दर्शन, मणिकर्णिका कुंड का दर्शन, और काल भैरव का दर्शन, गुहा का दर्शन, और आदि गंगा का दर्शन। ठीक है। अगर नहीं किया तो काशी यात्रा अधूरी जी। तो ये जो है स्कंद पुराण के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्वापर काल का आश्रम है, क्योंकि यहाँ गुफा है। और गुफा के बारे में ऐसा कहा गया है कि अम्बा अम्बालिका जो और काशी नरेश की बेटियां थीं, भीष्म पितामह हरण करके ले गए जी, जी। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की सेना को
सेना ने भीष्म पितामह को घेर लिया, काशी नरेश की सेना। हालांकि सेना कोई मायना नहीं रखती थी उनके सामने, लेकिन यहाँ के कुछ आचार्यों ने कहा भीष्म पितामह जी से कि यहाँ के काशी नरेश को शिव का स्वरूप माना जाता है। काशी नरेश को लोग आज भी हर हर महादेव की बिल्कुल करके गूंज करके उनको सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और पहले के जो काशी नरेश थे वो शिव स्वरूप में रहते भी थे उम्र में। जी। तो ये हुआ कि अगर आप उनको मार पीट करके निकल जाओगे तो काशी राज की अपमान होगा, और ये काशी का नहीं, काशी के लोगों का अपमान होगा। ठीक। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बाण के द्वारा गुफा का निर्माण किया, इस गुफा के माध्यम से लेके चले गए अम्बे अम्बालिका को। ऐसा वर्णन है जी। यही बगल में आदि गंगा, जिसको ईश्वर गंगी कहते हैं। हाँ, उसका शब्द ही पड़ गया ईश्वर गंगी। अब एक प्रमाणित रूप में ये आता है कि काशी में हरिश्चंद्र बिके गंगा किनारे। अब विचार करो कि गंगा को भागीरथ जी ले आए हरिश्चंद्र के बाद। हरिश्चंद्र 12 पीढ़ी पहले काशी में बिक गए गंगा किनारे जी, और भागीरथ 12 पीढ़ी के बाद पैदा हुई जी। तो वो कौन सी गंगा थी? तो ये गंगा थी, आदि गंगा। आदि गंगा। क्या बात है। यही थी। मणिकर्णिका घाट का महत्व नहीं, मणिकर्णिका कुंड का महत्व है जी। वहां कुंड है बगल में जी, जो भगवान शंकर पार्वती जी का कान का कुंड गया, उसको खोजते खोजते पाताल तक चले गए। मणिकर्णिका। मणि का। तो वो जो है कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जी सीधा गंगोत्री से जल आता है वहां पर उस कुंड में। वाह। मैं भी स्नान करने जाता हूँ अक्षय तृतीया के दिन। आप जब डुबकी लगाइएगा तो लगेगा कि हम गंगा में नहा रहे हैं। क्या बात। गंगोत्री वाले जल में ऐसी खुशबू विचित्र। तो वो कुंड की महिमा है। मणिकर्णिका घाट तो बाद में जब गंगा जी आई तो अपना क्योंकि शमशानेश्वर महादेव वहां पर विराजमान हो गए और वहां पर भगवान शंकर मंत्र देने लगे, मरने वालों को मुक्ति देने लगे, तो उसकी महिमा बढ़ गई। लेकिन कुंड की महिमा अपनी जी अलग है, विशेष महिमा है जी। तो ऐसी स्थिति पर यह आश्रम जो है तब का है जी। अब फिर आश्रम का रूप कब आया? आश्रम का रूप जब आया, जब जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य जगत गुरु नरहरियानंद जी महाराज यहाँ पर आए। अच्छा। उन्होंने आश्रम का निर्माण कराया जी, और उन्हीं के नाम से इस मोहल्ला का नाम पड़ गया नरहरपुरा। तो ये भी बहुत पुरानी बात हो, पुरानी प्राचीन। मेरा ख्याल है ये 17वीं शताब्दी। हाँ, या भाई अब जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य, अब आप समझ लो तो 13-14 के लगभग के रामानंदाचार्य जी उसी समय समझ लो उनके शिष्य। 15वीं शताब्दी में तो कबीरदास आए शायद। तो कबीरदास के फिर इसके पहले के नहीं कबीर उनके समकक्षी सभी कबीरदास, नरहरिदास, रविदास, ये वो पूरे शिष्य मंडली रामानंदाचार्य वही काल था जी जी जी, वही काल था जी 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 जी। तो उस समय का अगर देखें तो ये प्रमाणित रूप वहां से है आश्रम का निर्माण, और तब से ये परंपरागत चला आ रहा है। क्या